बिहार की तरफ बिल्कुल। अब हम पहले हमने आपको असम का दिखाया था, अब हम बिहार में आपको पहुंचा देते हैं। तो हिमाचल की मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट का जो सामान है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा कि पंजाबी जुतियों का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। और जरूरी स्टॉल है विनीता, हम जैसे और खासकर तुम जैसे लोगों के लिए जिनको भूख बड़ी जल्दी लग जाती है। लेकिन इसमें कपड़ा बहुत ज्यादा लगता है। रेस्टा में पहाड़ी शुद्ध शहद भी आपको मिल जाएगा। शॉपिंग करना, और यहाँ पर भी स्टॉल के पास कितनी भीड़ थी, कितनी लेडीज थी जो यहाँ पर असम की सूट और साड़ियाँ खरीद रही थी। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हमें सरस मेला में जो कि इंदिरा मार्केट की छत पर इस बार लग चुका है। हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है और लास्ट ईयर किन्हीं कारणों से नहीं लगा था, लेकिन इस बार जो है सरस मेला सज चुका है शिवरात्रि महोत्सव के दौरान। और 10 दिन तक का ये मेला रहेगा, यानी कि पिछले कल 9 से शुरू हुआ है और 18 मार्च तक ये मेला जो है यहाँ पर रहेगा। हम विजिट करवाएंगे आपको जल्दी जल्दी क्या क्या खास आइटम यहाँ पर आई हैं। विनीता कुछ जानकारी देंगे सरस मेले के ऊपर हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आपको बता दूं कि अब की बार सरस मेले में मोनिका 96 स्टॉल्स लगे हुए हैं। 96 स्टॉल बिल्कुल। और आपको बता दूं उसमें से 13 जो स्टॉल हैं वो आउट ऑफ स्टेट हैं, अलग राज्यों के यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और अगर बात की जाए मंडी की, तो मंडी शहर के 30 स्टॉल है। मंडी डिस्ट्रिक्ट के, शहर के नहीं, मंडी डिस्ट्रिक्ट के 30 स्टॉल लगे हैं सरस मेले में। और अदर डिस्ट्रिक्ट के जो हैं 38 स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो सारे कुल मिलाकर हो गए 96 स्टॉल। और अभी हम फटाफट आपको विजिट करवाएंगे, बाकी हम आप लोगों के लिए स्पेशल रिपोर्ट्स भी बनाएंगे, लेकिन अभी पूरा आपको घुमा लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या खास अब की सरस मेले में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के आया हुआ है। चले मैम फिर बिल्कुल चलते हैं। और सबसे पहले हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट अनिल ठाकुर से चाहेंगे कि इस तरफ दिखाएं वो ये यहाँ पर देखिए आप, ये गोबर के उत्पाद से बना उत्पाद बने हैं यहाँ पर। ये मंडी का ही स्टॉल है और काफ़ी हम दिखाते रहते हैं अपने चैनल में। और आगे आपको देखें तो असम से आए हैं और ये देखिए कुछ बैम्बू से बने यहाँ पर आपको डेकोरेशन के सामान मिल जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने कुछ हैंडीक्राफ्ट सामान भी लेके आए हैं। और विनीता, अगर मैं उस तरफ की बात करूं तो आप बताएं जरा, 1-2-3 स्टॉल जल्दी जल्दी। बिल्कुल, आपको बता दूं, देखिए अगर सबसे पहले आप स्टॉल देखेंगे तो वहाँ पर आपको पंजाबी सूट नज़र आएंगे। पंजाब का स्टॉल है। उसके आगे अगर आप देखते हैं तो ये दीपक स्वयं सहायता का स्टॉल है, रत्ती की है, ये लोकल मंडी का स्टॉल है। यहाँ पर आपको भाई अपनी चिड़िया या कुछ अगर आपने पालना है तो उनके लिए आपको घोंसले भी मिल जाएंगे। इसी तरह आगे आगे आपको लकड़ी का स्टॉल मिलेंगे। और अगर आप आगे देखेंगे तो देखिए एक और स्टॉल आपको नजर आएगा, ये सूट्स और स्कर्ट्स हैं यहाँ पे। और साथ ही आगे मंडी का ही स्टॉल है और इसमें आपको नजर आएंगे सजावट के सामान है, जो चील के चिलारे होते हैं उससे ये सामान बनाया गया है। इस तरफ आपको घुमाते हैं और ले चलते हैं बिहार की तरफ। बिल्कुल। अब हम पहले हमने आपको असम का दिखाया था, अब हम बिहार में आपको पहुंचा देते हैं। तो बिहार के यहाँ पर आप देख रहे हैं सूट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, तो यहाँ पर बिहार के सूट आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो चंबा का स्टॉल है, चंबा की जो आर्टिकल्स यहाँ पर हैं। कुछ मुझे यहाँ पे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, कॉस्मेटिक्स के दिख रहे हैं, और साथ ही इन्होंने बुनाई के जो स्वेटर्स वगैरह होती हैं वो भी रखी हैं। ये देख लीजिए, इस तरफ आपको दिखाएं कि पंजाबी जुतियों का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। और शिवरात्रि में हर बार पंजाबी जुतियों का एक अलग लेवल का क्रेज रहता है। और आगे की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो आपको गुजरात का स्टॉल मिलेगा। 2 गुजरात के स्टॉल मिलेंगे। एक तरफ आपको गुजरात के कपड़े नजर आएंगे, मतलब कहीं पे साड़ी, सूट और सजावट का सामान है, हैंडीक्राफ्ट का सामान भी है और सूट्स वगैरह भी यहाँ पे। मणिपुर, वाओ, मणिपुर का भी बहुत यूनिक सी आइटम्स होती हैं, तो ये मणिपुर का स्टॉल है। और इस तरफ देखिए तो ये सामने देखिए चंबा का, मुझे लगता है ये पेंटिंग्स वगैरह, जैसे चंबा का रुमाल बड़ा फेमस होता है और वहाँ पे उसमें जो है कढ़ाई की जाती है, सॉरी पेंटिंग नहीं। तो ये इस तरीके से इन्होंने ये जो है वो खुद हैंडमेड डिड, ये मुझे लग रहा है स्टॉल। और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और ये चंबा चुक यहाँ पे भी, चंबा चुक यहाँ पे आई हुई है। और चंबा चुक के आगे वहाँ पे वही फिक्स मनी, हम देखो फिक्स प्राइस लिखा है, 1000 रुपये का सूट है, आप हिला नहीं सकते रेट इसमें से। और आगे की तरफ आते हैं तो शिमला का स्टॉल भी हमें नज़र आएगा यहाँ पर। हमीरपुर से यहाँ पर देख लीजिए आप, जूतों के व्यापारी आए हुए हैं। और उसके आगे वाला स्टॉल जो है यहाँ पर मुझे हैंडबैग दिख रहे हैं, और ये जो है बिलासपुर से है, मंडी मतलब हिमाचल से ही है, सॉरी। तो ये स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। और इस तरफ की मैं बात करूँ तो पंजाब से भी सूट्स और जूतियों का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। ज़्यादातर यहाँ पे जैसे मंडी का ये शिवरात्रि महोत्सव होता है तो मंडी के ज़्यादा स्टॉल हमें दिख रहे हैं। और हम जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ विनीता जो है आप देख रहे हैं, अनिल को चाहेंगे हम इस तरफ दिखाएं लकड़ी की कुछ यहाँ पर
घर के लिए जो है वो सेटी वगैरह जो है रखे हुए हैं, सब सजावट का सामान है देखिए। और हमीरपुर के यहाँ पे स्टॉल्स हैं, चंबा, सोलन, कुल्लू, मतलब किन्नौर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एक है जो नहीं इस बार स्टॉल लगा है। सर से बात हुई थी हम लोगों की। बाकी मंडी की हिमाचल की मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट का जो सामान है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लाहौल स्पीति के भी यहाँ पर आपको सामान चाहे दिखाना तो ये सारे देखिए आप, मंडी के तो 3 स्टॉल मंडी के ही लगे हुए हैं यहाँ पे। हर्बल यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कुल्वी, टोपी, शॉल हो गया, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे चलेंगे आप, कमरी मंडी हिमाचल की शान है कमरी। और मतलब इसको पहन के मज़ा बहुत आता है वैसे, अगर पहनने दिखने में भी अच्छी लगती है और पहनने में भी अच्छी लगती है। और ये वाला स्टॉल देखिए, ये कितना अच्छा है विनीता, इनकी ड्रेस जो है ना बड़ी सुंदर लग रही है मुझे। कुल्लू का जो स्टॉल है इसमें देखिए बास्केट भी जो ये ट्रेडिशनल वेयर होता है अपर वैली के, तो रेस्टा बोलते हैं इसको मैम। ये मतलब हम लोगों के यहाँ पे इसका जो लुक होता है वैसे बेसिकली वो हम लोगों को अम्ब्रेला सूट की तरह लगेगा, लेकिन इसमें कपड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। रेस्टा में काफ़ी पता नहीं, मेरे ख्याल से 6 मीटर का, मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने मेरे को बताया कि 6 मीटर के करीब इसमें लगता है रेस्टा में। और इस तरह भी जितने भी स्टॉल्स लगे हैं, बड़ा जरूरी स्टॉल है विनीता, हम जैसे और खासकर तुम जैसे लोगों के लिए जिनको भूख बड़ी जल्दी लग जाती है, तो यहाँ पर खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया है। तो यहाँ पर आराम से जो है वो मेला भी घूमिए आप और साथ में पेट पूजा भी कर सकते हैं। मुझे लगता है सर इस मेले में यहाँ पे खासियत मुझे ये दिख रही है कि भाई सारी चीज़ें बड़ी साफ़ सुथरी और बड़े मैनेजेबल तरीके से रखी गई हैं। खाने की बात करते हैं, अदर जो स्टॉल्स हैं वो सारे ही बहुत अच्छे नज़र आएंगे। अगर देखिए इस तरह पहाड़ी शुद्ध शहद भी आपको मिल जाएगा, और पहाड़ी शुद्ध शहद आगे साथ ही लगेगा दिखेगा आपको असम का स्टॉल है यहाँ। एक बात तुमने नोटिस की, यहाँ पर जो लोग हैं ना वो मतलब ये चीज़ें हमें ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं किसी भी स्टेट की, तो वो बार बार नहीं मिलती है ना। तो सरस मेले में तभी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं शॉपिंग करना। और यहाँ पर भी स्टॉल के पास कितनी भीड़ थी, कितनी लेडीज़ थी जो यहाँ पर असम की सूट और साड़ियाँ खरीद रही थी। गुजरात होता है, कुछ होता है। अब ये देखिए यहाँ पर एक कांगड़ा का स्टॉल है और यहाँ पर आपको खुशबूदार कैंडल्स मिलेंगी। ये देखिए झारखंड के भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर आपको क्विल्स दिख रही है मुझे, और बाकी कुशन कवर्स एंड ऑल, मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये कांगड़ा का है, यहाँ पे अचार, शहद, ये सब दिखाई दे रहा है। और आगे मैं आपको बताऊँ जहाँ पर आप, यहाँ भी बहुत भीड़ है क्योंकि ये कपड़ों का स्टॉल है। यहाँ पर बड़ी यूनिक सी बच्चों के लिए भी मुझे किड्स वेयर दिख रहे हैं। और ये विनीता ऐसा लग रहा है जैसे क्रोशिया से हम बुनाई करते हैं। मुझे वो आर्टिकल इसमें हम चलो स्पेशल अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। अभी तो हम जस्ट एक विजिट आपके लिए करवा रहे हैं कि सरस मेले में क्या है। चंबा का है, बिलासपुर का है। देखिए अचार, यहाँ पर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का एक और स्टॉल यहाँ पे है जहाँ पे अचार की बहुत सारी वैरायटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे एक बार फिर हम पहुँच गए हैं पंजाबी जूतियों के स्टॉल में। मनियम पता नहीं क्यों बार बार ऐसे नज़र आ रही हैं मन हो गया हुआ लेने के लिए, है ना। तो चलिए अभी सेरी मंच की दूसरी तरफ एक और अभी लाइन रह रही है सरस मेले की, तो वो आपको दिखाते हैं। तो अब आ चुके हैं हम दूसरी तरफ जो कि सेरी मंच वाली साइड है, वहाँ हम आ चुके हैं। यहाँ पर भी सरस मेले की कुछ शॉप्स हैं, चलिए विजिट करवाते हैं। विनीता बताइए जरा। देखिए इस तरफ ये बिलासपुर का एक और स्टॉल है जहाँ पर मुझे जो घर पे जो बढ़िया नहीं बनाई जाती मोनियम से, पेठे की बढ़िया होती हैं, उड़द की बढ़िया होती है, वैसा कुछ मुझे वहाँ पे नजर आ रहा है। उससे आगे हमें नजर आएंगे यहाँ पे कुशन कवर्स हैं, बैग्स भी हैं यहाँ पर। और हमीरपुर का एक और स्टॉल यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये आगे वाला भी मंडी का ही है, संतोष सचदेवा मैम है वहाँ पे, और ये डेकोरेशन के काफ़ी आइटम्स बनाती रहती हैं। और ये आगे वाला भी मंडी का ही है स्टॉल, और यहाँ पे इन्होंने अचार वगैरह रखा हुआ है। और साथ ही आगे शिमला का है, यहाँ पे इन्होंने दालें मुझे दिख रही हैं, और साथ ही जो क्रोशे से या सिलाई से स्वेटर की बुनाई होती है वो भी है। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए ये भी स्वयं सहायता समूह के यहाँ पे ग्रुप से हैं, और अचार दालें वगैरह यहाँ पे रखी है। और यहीं पे आगे हमें उत्तराखंड का भी एक स्टॉल नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी यूनिक आइटम्स है, तो इसकी भी हम आप लोगों को स्पेशल स्टोरी दिखाएंगे मोनिका मैम। लेकिन अभी हम विजिट करवा रहे हैं तो खुद को ही बहुत चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि हम खुद भी देखें और आपको भी दिखाएं। और ये यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, ये अंतिम स्टॉल्स हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये टेडी बियर नज़र आ गए, बहुत सुंदर है। और ये विनीता ये बुनाई से की है, इन्होंने धागे से बुनाई की है और उससे बना रहे हैं। और अभी हाथ में भी इन्होंने लिया है और बना भी रहे हैं। इस पर हम अलग से रिपोर्ट बनाएंगे। और कुल्लू से हैं, और यहाँ पे कमरी मुझे दिख रही हैं, स्टॉल वगैरह भी दिख रहे हैं। तो ये सरस मेले पर हमारी एक छोटी सी जल्दी हमने आपको एक विजिट करवाया सरस मेले का, कि क्या एक छोटी सी जर्नी हम लोगों की सरस मेले की। और हम आपको दिखाया कि इसमें क्या क्या है। 96 इसमें स्टॉल्स लगे हैं, 13 जो स्टॉल्स हैं वो आउटर स्टेट्स के यहाँ पर हैं, और बाकी मंडी के 30 हैं, और अदर जो पूरे हिमाचल के जो 38 यहाँ पे स्टॉल है मंडी के अलावा और डिस्ट्रिक्ट के।
सरस मेले की एक खासियत है कि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो आपको अपने हाथों द्वारा निर्मित मिलेंगी। शुद्ध हिंदी में आके बात करते हैं, अपने हाथों द्वारा निर्मित चीज़ें आपको मिलेंगी, खाने की हैं या पहनने की चीज़ें हैं। और तो चलिए बाकी अभी मोनिका हम इजाज़त लेते हैं अपने दर्शकों से। एक बार मैं हम फिर से आपको बता दें कि 18 मार्च तक ये स्टॉल यहाँ पर लगे रहेंगे। उसके बाद आप सोचेंगे शॉपिंग करने की, तो भाई साहब आपको शॉपिंग करने नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जितनी इनकी डेट होती है वहीं उसी तक ये समय इनका रहता है। और आप जल्दी विजिट करेंगे तो आपको आपके पसंद का कलर हो गया या फिर आइटम्स जो भी होगी मिल जाती हैं, क्योंकि हमने देखा अमूमन कि सरस मेले में बहुत लोग शॉपिंग करते हैं और जो पसंदीदा सामान होते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं। और कई बार लोग हमारी वीडियो के बाद बोलते हैं कि आपने वीडियो भी दिखा, लेकिन वो मिलेगा कैसे, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई शॉपिंग करके ले जाता है। कोशिश ये हम मतलब ये देखिए, आप कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी सामान पसंद आता है या देखते हैं तो आप फटाफट से उसको लेने के लिए पहुंच जाएं। तो अभी इजाज़त दीजिए मुझे और मोनिका मैम को, फिर आपसे मिलते हैं अगली किसी और रिपोर्ट में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्पॉन्सर्ड बाय एकोम फर्नीचर्स। बेहतरीन डिजाइन, हाई क्वालिटी लेकिन कम दाम है एकोम फर्नीचर्स की पहचान। अवेलेबल इन पाल डिस्ट्रीब्यूटर्स, गुडकर, मंडी।